हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्विक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान देखिए क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। पहचान समझ में आ गया कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। पहचान समझ में आ रहा है कि हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये सारे शब्द रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। तो इज का यूज किसके साथ करना है? ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हम लोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे एम के बारे में। तो एम का प्रयोग किसके साथ करना है भाई? जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आर का प्रयोग। तो आर का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उन सब के साथ हमें क्या करना है? आर का प्रयोग करना है। इतना बात समझ में आ गया। आर का प्रयोग किसके साथ करना है? यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उस सब के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी, यानी कि जो हमारा मुख्य क्रिया होगा, जो मेन वर्ब होगा उसमें हम लोग आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो नॉट है इसे आपको कहां पर ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नॉट को कहां ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। चलिए इतना चीज हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। मेरे पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? मेरे पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं। तो टीवी कौन नहीं देख रहा भाई? तो कह रहा है मेरे पिताजी, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे पिताजी। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख दिया माई फादर। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? इज। तो माई फादर इज। अब क्या करना है हमें? नहीं की इंग्लिश लिखना है। तो नहीं की इंग्लिश हम लोगों ने क्या लिख दिया? नॉट लिख दिया। माई फादर इज नॉट, मेरे पिताजी नहीं। तो पिताजी क्या नहीं कर रहे हैं भाई? तो कह रहे टीवी नहीं देख रहे हैं। तो देखने की इंग्लिश यानी कि मुख्य क्रिया क्या हो गया? देखना। और देखने की इंग्लिश हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया? वॉचिंग। माई फादर इज नॉट वॉचिंग, मेरे पिताजी नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? टीवी। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया टीवी। तुम्हारा आंसर क्या हो गया भाई? माई फादर इज नॉट वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा भाई। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या हो गया? बच्चे। बच्चे की इंग्लिश हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा? आर। चिल्ड्रेन आर। अब फिर क्या करना है? नॉट। तो नॉट को कहां पर ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हम लोगों ने लिख दिया नॉट। चिल्ड्रेन आर नॉट
बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, तो कह रहा है नहीं खेल रहे हैं, तो खेलने की इंग्लिश हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया प्लेइंग। प्लेइंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड किया जाता है। तो हम लोगों ने लिखा चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, कहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो कह रहा पार्क में, तो इसकी इंग्लिश लिख दिया इन द पार्क। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया भाई, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ट्रांसलेशन क्या हुआ, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, वह किताब नहीं पढ़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश हम लोगों ने लिख दिया सी। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दिया, इज, सी इज। नॉट को कहाँ ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, नॉट, सी इज नॉट। अब फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, नॉट के बाद फिर क्या आता है, मेन वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या लिख दिया, रीडिंग। सी इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। क्या नहीं पढ़ रही भाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया ए बुक। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, वे पार्टी में नहीं आ रहे हैं। तो कौन पार्टी में नहीं आ रहा भाई, वे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वे। तो वे की इंग्लिश लिख दिया दे। अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिख दिया यहाँ पर, आर। क्यों आर लिखा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा, आर। ठीक है, तो दे आर। अब उसके बाद नॉट, नॉट ऐड कर दिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो दे आर नॉट। अब उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नॉट हो गया। अब नॉट के बाद फिर क्या आ गया, वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, आना, आने की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिख दिया, कमिंग। दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। कहाँ नहीं आ रहे हैं भाई, तो बोला पार्टी में, तो इसकी इंग्लिश लिख दिया टू द पार्टी। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, वे पार्टी में नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, मैं अपने भाई के साथ बनारस नहीं जा रहा हूं। तो कौन बनारस नहीं जा रहा है भाई, मैं। इट मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मैं। तो यहाँ पर लिख दिया आई, और आई के साथ हम लोगों ने क्या लिखा, एम। तो आई एम। अब उसके बाद फिर क्या लिखना है, नॉट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, नॉट लिख दिया, आई एम नॉट। फिर क्या कह रहा है कि भाई के साथ बनारस नहीं जा रहा हूं, यानी कि इसमें मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना, और जाने की इंग्लिश क्या हो गया यहाँ पर, गोइंग। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा हूं भाई, तो बोला बनारस नहीं जा रहा हूं, तो लिख दिया टू वाराणसी। आई एम नॉट गोइंग टू वाराणसी, मैं बनारस नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वाराणसी। किसके साथ नहीं जा रहा हूं भाई, तो कह रहा है कि अपने भाई के साथ। किसके साथ, तो कह रहा है अपने भाई के साथ। तो अपने भाई के साथ की इंग्लिश लिख दिया विथ माई ब्रदर। ये विथ माई ब्रदर कैसे आ गया, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा तो अपना अपनी की इंग्लिश क्या लिखना है, हमेशा माई लिखना। बात समझ में आ रहा है कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा तब अपना अपनी की इंग्लिश हमेशा क्या लिखना है, माई लिखना है। ठीक उसी तरीके से जब यू होगा तब अपना अपनी की इंग्लिश क्या लिखना है, योर लिखना है। ठीक है ना।
तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू वाराणसी विथ माई ब्रदर। आई एम नॉट गोइंग टू वाराणसी विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ बनारस नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।